बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से सब माशाल्लाह। Good to see all of you, alhamdulillah, and Jazakallah khair to Ladies Forum Pakistan in Dubai and every one of you. एक तो हमें इनवाइट करने के लिए, फिर यहाँ पे आने के लिए आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे और काम ले, आपको और बरकत दे इंशाअल्लाह ताला। इट्स अ ग्रेट ग्रुप वर्किंग टायरलेसली टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द सोसाइटी। बहुत खुशी होती है माशाल्लाह जब भी काम देखते हैं। सो लॉट्स ऑफ दुआस फॉर यू गाइज। बिफोर आई बिगिन, माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत खूबसूरत तिलावत की, बहुत रेलिवेंट आयास पढ़ी टॉपिक से, रमज़ान and how we should be spending Ramadan, what we should expect from Ramadan। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि रमज़ान की आयास के बाद जो ये वाली आया है 186, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पूछें मेरे बारे में तो मैं करीब हूं। फ़इन्नी क़रीब, तो मैं करीब हूं। कुरान में कई ऐसी आयात हैं कि ए नबी ये चांद के बारे में सवाल करते हैं, ए नबी ये स्पेशल अयाम के बारे में सवाल करते हैं, ए नबी ये फलानी चीज के बारे में सवाल करते हैं। तो आगे से अल्लाह ने क्या जवाब दिया? कुल, कहो, आंसर देम, जवाब दो इन्हें कि इसका ये जवाब है। आपको पता है ये वाहिद आया है जहां अल्लाह ताला डायरेक्ट है और ये नहीं कहा कुल, आप इन्हें जवाब दो कि मैं करीब हूं। अल्लाह ताला ने खुद डायरेक्टली कहा फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूं। अब देखें जो मुफस्सिरीन होते हैं ना, वो इन नुक्तों पे बहुत गौर करते हैं, बहुत डेप्थ है इन चीज़ों में। कुरान का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और जो लिंग्विस्टिक एक कुरान का पर्सपेक्टिव है, सुभान अल्लाह, एक लिंग्विस्टिक एलिमेंट से अगर हम देखें तो स्कॉलर्स कहते हैं कि such is the love of Allah subhanahu wa ta'ala with you, he is so concerned for human beings, he is so concerned कि जब मेरा बंदा पुकारता है तो बीच में कोई नहीं है, फिर डायरेक्ट मैं हूं, फिर डायरेक्ट मैं हूं। I will answer, मैं करीब हूं उसके। और खूबसूरत बात ये आया रमजान की आयास के बाद है, इसमें भी बहुत डेप्थ होती है। मैं थोड़ा सा आपको कुरान की एक डेप्थ दिखा रहा हूं कि कौन सी आया किस आया के बाद है, ये भी एक सब्जेक्ट है और इस पे भी एक्सपर्ट्स वो बहुत ज्यादा बुक्स लिखते हैं इसी सब्जेक्ट पे। कुरान का जो क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कि कौन सी आया कहां पर फिट है, तो ये आया चूंकि रमजान की आयास के बाद है, सुभान अल्लाह। दिस शोज यू दैट रमजान इज अ मंथ जब अल्लाह ताला इनवाइट कर रहा है हम सबको और अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा है और हमें कह रहे खुशी मनाओ। लिटरली असल में बताने के मतलब खुशी मनाओ कि दिस इज द मंथ टू रिजॉइस, दिस इज द मंथ कि तुम्हारे पास चांस है टू गेट नियर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू गेट नियर टू द सोर्स। तो बहुत खूबसूरत आयात पढ़ी मैंने कहा शुरू में आपके सामने ये पॉइंट जरूर लाऊं कि जब भी इंसान अल्लाह ताला को पुकारेगा तो अल्लाह ताला करीब है और वो डायरेक्ट है आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। सो टू बिगिन विद आई विल टेक यू टू 90s। मैं चाहूंगा एक गेम खिलाऊं आप लोगों को। 90s में हम इस तरह की गेम्स खेला करते थे। चूंकि मैं मिलेनियल जनरेशन से हूं तो मेरा जो बचपन है वो 1990s और अर्ली 2000s है। तो तब ये स्मार्टफोन्स वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन अखबारात में और रीडर्स डाइजेस्ट एक होता था, फिर तालीम और तरबियत, बच्चों का बाग, शायद मेरी जो एज के लोग बैठे उन्हें इन मैगजीन्स का पता हो। उसमें इस तरह के पजल्स और फाइंड द डिफरेंस ये गेम्स होती थी। मैं आपको 90s में लेकर जाता हूं और गेम खेलते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके जी, सो कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? इजी जी जी, यस, द ग्रीन पिकल, या राइट, ओके गुड, एज यू कैन सी। व्हाट अबाउट दिस? यस, नूडल। ये वाली जो नूडल है, लेफ्ट पे जो नूडल है, लेफ्ट कॉर्नर पे, दैट इज मिसिंग फ्रॉम द राइट पिक्चर। गुड, मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूं। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल है। व्हाट अबाउट दिस?
जी गौर से देखें। मुश्किल है लेकिन थोड़ा सा फोकस करने से। अच्छा ये राइट, जिसने ये फाइंड आउट किया बिल्कुल सही किया। ऑल राइट, लास्ट वन, ये शायद उससे भी मुश्किल है। आगे जैसे जैसे हम आगे जा रहे लेवल बढ़ रहा है। स्ट्रॉबेरी के जो निशान है गालिबन वो मुराद है आपकी, या वो ऊपर ऊपर देखें, टॉप लेफ्ट पे आप देखें स्ट्रॉबेरी, उसके वो जो डॉट्स हैं वो मिसिंग हैं। अब देखिए जिस जनरेशन हम ये गेम्स खेलते थे तो हमारा फोकस अच्छा था। फोकस करना पड़ रहा है ना। आज जो गेम्स हम खेलते हैं कैंडी क्रश और जो बाकी सारी गेम्स हैं, उसमें भागी जाओ भागी जाओ भागी जाओ, कलर्स चेंज हो रहे हैं, ग्राफिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, म्यूजिक पीछे चल रहा है, म्यूजिक बार बार चेंज हो रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, हम सब की, सिर्फ बच्चों की नहीं, हम सब का फोकस बहुत डिस्टर्ब्ड है। रील्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रील्स, लिटरली कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ रील्स इन अ डे लिटरली हम कंज्यूम करते हैं। तो दिस इज वन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ फोकस। पुरानी गेम्स बड़ी इनोसेंट थी। मैं एक और गेम खिलाता हूं आपको। इस गेम को कहते हैं रीबस पजल। थोड़ी सी मुश्किल है, टेक्निकल है, बट आपको मजा आएगा। इसमें क्या करना है कि आपने आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स रखूंगा, उन वर्ड्स को देख के आपने एक सेंटेंस या एक ऐसा वर्ड बनाना है विच मेक सेंस। पहला मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ट्रैवल और नीचे लिखा हुआ है सी, सो लॉट्स ऑफ सीज। तो ये एक वर्ड बनता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ओवरसीज ट्रैवल, ओके, सीज के ऊपर है ट्रैवल, तो सीज के ओवर ट्रैवल है, तो ये वर्ड बना ओवरसीज ट्रैवल। ठीक है, अब आप ट्राई करें। रीबस पजल्स कहते हैं इन्हें जी। व्हाट इज दिस वर्ड? विनी? यस, वो तो लिटरल है, लेकिन ये एक वर्ड बनता है। थोड़ा सा और सोचें। विन है और उसके आगे ईज है, तो ये क्या वर्ड बना? विन विद ईज, लिटरल। ओके, विन विद ईज, विन है विद ईज। ओके, ये तो आसान है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू स्टैंड के अंडर है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट अबाउट दिस? फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव फॉरगेट, तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, ट्रू जी। मेटाफॉर, देखा आप, ब्रेन एक्टिव हो गया है। तो हम कजन्स आपस में बैठ के इस तरह की गेम्स खेलते थे, जस्ट टू रिविजिट 90s।